हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी आलोक कश्यप। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं आपको अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन और चाइनीज ड्रामा का अपडेट दूंगा, जो आप लोगों को बहुत ही जल्दी ये सभी ड्रामास देखने को मिलेगा। तो लिस्ट में कौन कौन सी ड्रामा हैं ये जानने के लिए आप लोगों को पूरा वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो इसीलिए पूरी वीडियो को एंड तक देख लेना। और लिस्ट में काफ़ी अच्छी अच्छी ड्रामा है, तो वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो अपडेट मिस कर दोगे। और आप लोगों को मेरे वीडियो से रिलेटेड किसी भी ड्रामा के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपडेट शुरुआत करते हैं वन फाइन वीक ड्रामा से। वन फाइन वीक एक डिलाइटफुल रोमांटिक ड्रामा है जो आपको बहुत ही ग्रिपिंग और यूनिक स्टोरी लाइन ऑफर करेगी। और मेरी इस बात को सुनकर आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है, ये तो हर तीसरे ड्रामा के बारे में ऐसा ही बोलता है। वेल, ऐसा नहीं है, ये ड्रामा सच में बहुत यूनिक है। और अगर आप लोगों को मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है तो आप खुद इस ड्रामा के प्लॉट को सुन लो, आपको सच में ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। अच्छा, वैसे हम सब ये चाहते हैं ना कि काश हमारी भी लाइफ सेलिब्रिटीज की तरह हो, फैंस हमारे आगे पीछे घूमे। इस ड्रामा की लीड कैरेक्टर दायुन की भी बिल्कुल यही ख्वाहिश है और उसकी ये ख्वाहिश पूरी भी होने वाली होती है जब बिल्कुल उसके दिखने वाली पॉपुलर आइडल सिंगर बायुल अपने स्टारडम से परेशान होकर दायुन से एक हफ्ते के लिए एक दूसरे की लाइफ एक्सचेंज करने के लिए बोलती है, ताकि दायुन बनकर वो एक हफ्ते के लिए सुकून की लाइफ जी पाए। और क्योंकि ये सिचुएशन विन विन वाली थी, इसलिए दायुन हाँ बोल देती है। पर एक्चुअल प्रॉब्लम तो तब क्रिएट हो जाती है जब इस एक वीक में दायुन को बायुल के फ्रेंड जुनूद से प्यार हो जाता है और बायुल को दायुन के बॉस जिहान से प्यार हो जाता है, जिसकी वजह से सिचुएशन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। क्योंकि एक हफ्ते बाद इन दोनों को वापस अपने अपने लाइफ में आना ही होगा, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी इन्हें अपने अपने प्यार से दूर जाना पड़ेगा। तो अभी सिचुएशन को ये दोनों कैसे सॉल्व करती हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में प्लेफिक्स पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है माय एनोइंग रूममेट चाइनीज ड्रामा के बारे में। ये ड्रामा लव हेट रिलेशनशिप पर बेस्ड बहुत ही ज्यादा स्पेशल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो सच में बहुत ही ज्यादा क्यूट है। और मैं इस ड्रामा को स्पेशल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये ड्रामा हाई स्कूल सेटिंग में सेट है, जिसमें आपको मल्टीपल लव स्टोरी देखने को मिलेगा और सभी लव स्टोरीज बहुत ही ज्यादा प्यारी है। और यही बात इस ड्रामा को बहुत ज्यादा स्पेशल बनाती है। चलो अब बात कर लेते हैं इस ड्रामा के प्लॉट के बारे में। इस ड्रामा का प्लॉट मेनली रिवॉल्व करता है सुकियो के अराउंड, जिसके क्लास में एक नया स्टूडेंट लिंजी आता है और अनफॉर्चुनेटली वो सुकियो का डेस्कमेट भी बन जाता है। और क्योंकि लिंजी एक पॉपुलर हैंडसम सेलिब्रिटी है, इसलिए क्लास के सभी स्टूडेंट उसे बहुत एडोर करते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब लिंजी अपने स्वीट टॉक से सुकियो के पेरेंट्स को पटाक कर उसका रूममेट बन जाता है। और अब सिचुएशन ऐसी हो गई कि सुकियो की कोई परवाह नहीं करता है, सब लिंजी को ही प्रायोरिटी दे रहे हैं। इसलिए सुकियो बहुत ही ज्यादा एनॉयड और आइसोलेट फील करने लगती है। और जब एक टीनेज लड़का लड़की एक ही साथ एक ही रूम में रहते हैं तो उनके बीच कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो अब ये कुछ ना कुछ होने वाला मूवमेंट कैसे क्रिएट होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस बहुत ही प्यारी ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी MX प्लेयर और Amazon मिनी टीवी पर हिंदी में देखोगे। एक्चुअली मुझे किसी को ढूंढना है जिसके लिए देश के कोने कोने तक जाना होगा। तुम सच में पागल हो। मेरे साथ चलो ना। मरते दम तक उसका साथ निभाऊंगी। क्या करो? किडनैपिंग। हमारी अगली अपडेट है मिस्टर प्लैंकटन ड्रामा के बारे में। मिस्टर प्लैंकटन अपकमिंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो आपको बहुत ही अनयूजुअल सी लव स्टोरी दिखाएगी, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन्स के बीच, जिसमें से एक अपने लाइफ के डेस्टिनी को ढूंढने के सफर पर निकला है। पर अफसोस इस सफर में उसकी पार्टनर बन जाती है मोस्ट अनलकीस्ट लड़की, जो अपने साथ हमेशा मिस फॉर्च्यून लेके चलती है। अब ऐसे दो लोगों के बीच लव स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग होगी ये तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो। खैर, अब चलो इस ड्रामा के प्लॉट के बारे में बात कर लेते हैं। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई जाएगी हेजू की, जिसे पता नहीं है कि उसका बाप कौन है, इसीलिए सोसाइटी उसे किसी गलत काम का नतीजा समझती है। और इसलिए हेजू अपने सर से नाजायज का थप्पा हटाने के लिए और अपने रियल फादर को ढूंढने के लिए एक जर्नी पर निकल जाता है। और इस जर्नी में उसकी मुलाकात होती है जेमी से, जो शहर के बहुत ही रईस आदमी हेयुंग से प्रेग्नेंट हो गई है। और वो अपने इस गलती को सुधारने के लिए हेयुंग के साथ शादी भी करने वाली है। पर हेजू से मुलाकात होने के बाद उन दोनों की वाइब ऐसे मैच होती है कि वो दोनों इंसेपरेबल हो जाते हैं, बिल्कुल जब भी मेट मूवी के आदित्य और गीत की तरह। और इसलिए हेजू जेमी को उसकी शादी से भगा ले जाता है। और यहीं से शुरू होती है एडवेंचर और कॉमेडी से भरी बहुत ही मजेदार लव स्टोरी, जिसे आप 8 नवंबर से हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देखोगे। हम मेरे दोस्त को बनाने वाले स्पर्म को ढूंढ रहे हैं। स्पर्म डोनर के लिए। ओह सॉरी, डोनर को ढूंढने के लिए। हमारी अगली अपडेट है द मोस्ट ब्यूटीफुल यू इन द वर्ल्ड चाइनीज ड्रामा के बारे में। ये ड्रामा लिटरली बहुत ही हॉट और इंटरेस्टिंग ड्रामा है। और इस ड्रामा को जो चीज हॉट बनाती है वह इस ड्रामा की लव स्टोरी, जिसमें फीमेल लीड बहुत ज्यादा डोमिनेट है और मेन लीड बहुत ही ज्यादा मासूम। और यही बात इस ड्रामा को स्पाइस अप करती है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है इबेई और यूहॉन की, जिन्हें कुछ रीजंस की वजह से बचपन में साथ में रहना पड़ता था। पर यूहॉन अपने डोमिनेट नेचर की वजह से यूबेई को बहुत परेशान और बुली करती थी। और क्योंकि यूबेई यूहॉन को पसंद करता था, इसलिए वो यूहॉन से कुछ नहीं बोलता
होता था और फिर समय बीतने के साथ साथ ये दोनों एक दूसरे से 7 साल के लिए सेपरेट हो गए थे, जिसकी वजह से यूहान तो यूबेई को भूल गई और यूबेई हर रोज उसके बारे में सोचता रहता था और विश करता था कि काश वो यूहान से दोबारा मिल पाए। और लकीली एक डबिंग प्रोजेक्ट के थ्रू उसकी ये विश पूरी भी हो जाती है। और साय होने की वजह से वो अभी भी अपने फीलिंग्स को यूहान के सामने कंफेस करने से घबराता है और लकीली सुपर हैंडसम होने की वजह से यूहान खुद ही उस पे चांस मारने लगती है यूबेई की रियल आइडेंटिटी को जाने बिना। तो इस ब्यूटीफुल लव स्टोरी की शुरुआत किसके तरफ से कैसे होती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ब्यूटीफुल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप 28 अक्टूबर से हिंदी डब्ड में MX प्लेयर और Amazon मिनी टीवी पर हिंदी में देखोगे। हमारी अगली अपडेट है स्ट्रेंजर किम ड्रामा के बारे में। ये एक साई-फाई सस्पेंसफुल रोमांटिक मिनी ड्रामा है जो लिटरली बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सपोज करिए कि मैं आपको टाइम मशीन दे दूं और उस आदमी का पता दे दूं जिसने कोविड-19 के पेंडेमिक को स्टार्ट किया था। इस पेंडेमिक की वजह से लाखों लोगों की जान चली गई थी। तो आप पास्ट में जाकर आप उस इंसान के साथ क्या करोगे। इस ड्रामा का प्लॉट भी बिल्कुल ऐसा ही फिक्शनल सिचुएशन में बेस्ड है, जहाँ एक अननोन वायरस की वजह से ग्लोबल पेंडेमिक फैल गया है और ये वायरस बहुत ही डेडली है। इसलिए कॉलेज स्टूडेंट मीना रिसर्च करके टाइम मशीन के थ्रू उस टाइम में जाती है जहाँ से वायरस फैला था और पास्ट में जाते ही उसकी मुलाकात किम से होती है और किम वही इंसान है जिसकी वजह से ये वायरस आउटब्रेक हुआ है। इसलिए अब मीना को उस वायरस के डेवलप होने से पहले ही कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से वो वायरस कभी बने ही ना। तो अब क्या मीना ऐसा करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस 60 मिनट की मिनी ड्रामा को, जो प्लॉट वाइज तो बहुत सीरियस लग रही है पर एक्चुअल में ये पैरोडी टाइप की फनी ड्रामा है। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इसे बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में प्लेफिक्स पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है माय सेक्सी गर्ल कोरियन मूवी के बारे में। ये मूवी अपने टाइम की 5th हाईएस्ट ग्रोसिंग रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जिसे 8 की हाई IMDb रेटिंग मिली है और इन बातों से आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि ये मूवी कितनी ज्यादा इंक्रेडिबल है। और इसलिए अगर मेरी स्क्रिप्ट आपको कन्विंसिंग नहीं लगती है तो ये मत सोचना कि ये मूवी एक एवरेज सी मूवी है। बस मैं इस मूवी के क्वालिटीज और इमोशंस को वर्डों में डिफाइन नहीं कर पाया हूँ। इस मूवी में स्टोरी दिखाई गई है एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट जिन्वू की, जो डेस्परेटली चाहता है कि कोई लड़की उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए, पर वो लड़कियों से बात करने में जरा सा भी अच्छा नहीं है, इसलिए आज तक उसे किसी लड़की ने भाव नहीं दिया है। और गिनवू की इस प्रॉब्लम को उसकी आंटी भी जानती हैं, इसलिए वो गिनवू को अपने पास बुला रही हैं एक लड़की से मिलवाने के लिए। पर जब गिनवू अपने आंटी से मिलने जाने वाला था पर तभी रेलवे प्लेटफॉर्म पर उसे एक ड्रंक लड़की मिलती है जो रेलवे ट्रैक पे गिरने वाली होती है, इसलिए गिनवू उसे जाकर बचा लेता है। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी लव स्टोरी जिसे आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। और बिलीव मी, इस मूवी की जो लव स्टोरी है वो बहुत ही ज्यादा प्यारी है और इसलिए इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना जब ये मूवी हिंदी डब्ड में Amazon मिनी टीवी और MX प्लेयर पर आएगा। आपने उसे आखिरी बार कहाँ देखा था? मीन, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मीन, कहाँ छुपी हो तुम? मीन! हमारी अगली अपडेट है डोंट कम होम ड्रामा के बारे में। ये एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल हॉरर सस्पेंस थ्रिलर हाई ड्रामा है जो ट्रेलर के हिसाब से एक परफेक्ट हॉरर सीरीज लग रही है, क्योंकि ट्रेलर में हमें इस चीज का रेफरेंस तो मिल गया है कि सीरीज की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंगेजिंग होने वाली है और हॉरर सीन्स की सिनेमेटोग्राफी और डायरेक्शन भी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। और एक हॉरर सीरीज में यही सब तो चाहिए, इसलिए मुझे लग रहा है कि ये सीरीज बहुत ही ज्यादा अच्छी होने वाली है। पर ये मेरा पर्सनल प्री डिटरमेंट थॉट है। एक्चुअल में ये सीरीज अच्छी होने वाली है नहीं वो तो तभी पता चलेगा जब ये सीरीज आएगी। खैर अब चलो बात कर लेते हैं इस ड्रामा के प्लॉट के बारे में। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई जाएगी एक लड़की वारी की जो पता नहीं क्यों अपनी बेटी मिन के साथ अपने इन-लॉज के घर को छोड़कर एक सुनसान मेंशन में रहने आती है। पर उस मेंशन में जाते ही उन दोनों के साथ बहुत सारी सुपरनैचुरल एक्टिविटीज होने लगती है और हद तो तब हो जाती है जब मिन अचानक से मेंशन से गायब हो जाती है। पर सवाल ये है कि क्या सच में मिन को किसी सुपरनैचुरल क्रिएचर ने गायब किया है या फिर इन सब के पीछे किसी और का हाथ है। और वारी अपने इन-लॉज के घर से भागकर इस सुनसान मेंशन में रहने क्यों आई थी, इन सभी सवालों का जवाब तभी पता चलेगा जब ये ड्रामा 31 अक्टूबर से हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर आएगा। मेरे घर में कोई घुसा है, मेरी बेटी भी तो हो सकती है, और अगर नहीं हुई तो 17, 18। मीन तुम हो गया। करिश्मे वाकई होता है, इसलिए तो हम दोनों मिल पाए। हमारी अगली अपडेट है बियॉन्ड गुड बाय जैपनीज ड्रामा के बारे में। ये एक अपकमिंग रोमांटिक जैपनीज ड्रामा है जिसका प्लॉट इतना प्यारा है कि मैं क्या ही बताऊं। पर अफसोस ऐसी लव स्टोरी सिर्फ रील्स में ही देखने को मिल सकती है। रियल लाइफ में ऐसी लव स्टोरीज डेवलप होना इम्पॉसिबल है। अब ऐसा क्या है इस लव स्टोरी में, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है सुगावारा की, जो अपने बॉयफ्रेंड यूसुके से बेपनाह प्यार करती है और यूसुके भी सुगावारा से बेपनाह प्यार करता है और इसलिए वो सुगावारा को प्रपोज करता है। पर अफसोस उसी दिन यूसुके की कार एक्सीडेंट में जान चली जाती है और इस एक्सीडेंट के बाद से ही सुगावारा बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाती है। पर तभी वो एक दिन एक लड़के काजुमासा के अक्रॉस आती है और सुगावारा के पास से गुजरते ही काजुमासा का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है और उसे सुगावारा की ओर एक बहुत ही अनयूजुअल सा अट्रैक्शन फील होने लगता है। और ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात से काजुमासा भी बहुत हैरान है और वो इस बात से अनजान है कि रिसेंटली उसके बॉडी में जो हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है वो हार्ट यूसुके का है। तो अब काजुमासा के बॉडी के सहारे यूसुके का दिल अपने प्यार को पूरा करना चाहता है। तो अब काजुमासा के थ्रू यूसुके और सुगावारा का प्यार पूरा हो पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा
माइंड ब्लोइंग ड्रामा को, जिसे आप 24 नवंबर से हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। युसुके का दिल आज भी जिंदा है और अब वो तुम्हारे अंदर धड़क रहा है। हमारी अगली डेट है अनलॉक माय बॉस। एक बहुत ही कंपेलिंग मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है। इसमें आपको एक बहुत ही एक्साइटिंग और हिलेरियस स्टोरी लाइन देखने को मिल जाएगी। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक आईटी कंपनी के सीईओ संजू की, जो एक दिन डिस्कवर करता है कि एक अनजान आदमी उसे चेस कर रहा है उसे मारने के लिए, और अनफॉर्चुनेटली वो अनजान आदमी संजू को मार भी देता है। पर मरने की जगह संजू की सोल उसके स्मार्टफोन में ट्रैप हो जाती है। और फिर एक दिन संजू का ये स्मार्टफोन पार्क इंग सून को मिल जाता है। पहले तो पार्क इंग सून ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है कि एक स्मार्टफोन उससे बात कर रहा है, पर धीरे धीरे वो संजू की सिचुएशन को समझ जाता है और उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। और संजू भी अपने कंपनी को मेल कर देता है कि वो कुछ महीनों के लिए वेकेशन पर जा रहा है और उसके गैर हाजिरी में पार्क इंग सून उसके कंपनी का सीईओ रहेगा। और पार्क इंग सून भी संजू के इंस्ट्रक्शंस को मानकर संजू के अकॉर्डिंगली कंपनी को ऑपरेट करने लगता है और ये पता लगाने की कोशिश करने लगता है कि वो कौन था जिसने संजू को मारा है। तब इनएक्सपीरियंस्ड पार्क इंग सून संजू के कंपनी को अच्छे से ऑपरेट कर पाएगा या नहीं, और क्या वो संजू के मर्डरर को ढूंढ पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसमें आपको थोड़ा सा रोमांस भी देखने को मिलेगा। इसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में प्लेफिक्स पर देखोगे। हमारी अगली डेट है हाईजैक 1971 कोरियन मूवी के बारे में। इस मूवी का नाम सुनकर तो आप समझ ही गए होंगे कि ये मूवी रियल इवेंट पर बेस्ड एक डिजास्टर थ्रिलर मूवी है, जो आपको घर बैठे लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन को एक्सपीरियंस कराएगी। और अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो आपको पता ही होगा कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का रिलेशनशिप बिल्कुल वैसा है जैसा इंडिया और पाकिस्तान का है। जिस तरह पाकिस्तान अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इंडिया पे अटैक करता रहता है, बिल्कुल उसी तरह नॉर्थ कोरिया भी अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए साउथ कोरिया पे अटैक करता है। और ऐसे ही 1971 में हुए एक अटैक की स्टोरी इस मूवी में दिखाई गई है। इस अटैक में एक पैसेंजर प्लेन को योंगडेई नाम के टेररिस्ट ने हाईजैक कर लिया था, और उसने सिर्फ प्लेन को हाईजैक ही नहीं किया था बल्कि प्लेन के एक साइड को ब्लास्ट भी कर दिया था। और उस ब्लास्ट की वजह से प्लेन के पायलट गुसिक की आई साइड बहुत ज्यादा डैमेज हो गई थी, जिसकी वजह से पूरे प्लेन में क्रियोटिक माहौल बन गया था। तो इस क्रियोटिक माहौल को पायलट गुसिक कैसे अपने बहादुरी और समझदारी से संभालता है, और योंगडेई ने आखिर प्लेन को हाईजैक किस लिए किया था, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस अमेजिंग सस्पेंस थ्रिलर मूवी को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में Amazon प्राइम वीडियो पर देखोगे। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 बेस्ट रोमांटिक कॉमेडी चाइनीज ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में, और टॉप 10 बेस्ट कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में, तो मेरे एंड सीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।